बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुबीना में, जिसमें आज हम आपको दही बल्ले बनाना सिखाएंगे। तो मेरी आज की रेसिपी रमज़ान स्पेशल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दही बल्ले बनाने के लिए हम सबसे पहले माश की दाल लेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप माश की दाल ली और उसको एक रात के लिए पानी में भिगो दिया। रात को मैंने दाल भिगोई थी और सुबह मैं ये इसका मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। अब मैंने उस माश की दाल को किसी ग्राइंडर में डाला और जिस पानी में हमने उसको भिगोई थी उसी पानी में उसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली। फिर इसके बाद मैंने इसमें सोडा शामिल किया। सोडे से हमारे दही बल्ले फूले फूले प्यारे से अच्छे बनेंगे। अब इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे एक बार। अब हम इस मिक्सचर को किसी बाउल में निकाल लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं। अगर इससे आपका मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो, इससे ज़्यादा या फिर इससे ज़्यादा पतला हो, तो आप इसमें पानी डाल के उसको पतला कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर ये मिर्चों का पेस्ट शामिल किया। इसकी क्वांटिटी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें मसाले शामिल किए। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक शामिल किया। नमक के अलावा मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की। क्वांटिटी आप लोग इसकी भी देख सकते हैं, मैंने तकरीबन आधा चम्मच इस्तेमाल की है। फिर इसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की, तकरीबन आधा चम्मच। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि हमारे इस मिक्सचर के अंदर बिल्कुल भी एयर ना बचे। इस तरह से हम इसको गोल गोल करके मिक्स करते जाएंगे। फिर इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और इसके बाद हम इसके भल्ले तैयार करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम लोग अपनी कढ़ाई में डालेंगे जिसमें हमारे भल्ले डीप फ्राई हो जाए। पहले मैं थोड़ा सा डाल के चेक किया कि हमारा ऑयल जो है वो अच्छी तरह गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच की मदद से भल्ले की तरह हम लोग इसमें मटेरियल शामिल करेंगे। अगर ये आपका जो मिक्सचर था ये गोल ना भी डले तो कोई बात नहीं, वो बाद में खुद ही गोल शेप में आ जाता है। इस तरह से हम लोग भल्ले बनाते जाएंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। जितनी आप लोग कढ़ाई में मैक्सिमम आ जाएं तो आप लोग उतने इसमें डाल दें और फिर इनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। जब हमारी एक साइड ब्राउन हो जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं साइड चेंज कर रही हूँ और दूसरी तरफ से कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब जब हमारे भल्ले दोनों साइडों से पक चुकेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको साइड पर निकाल रहे हैं किसी बर्तन में। ऑयल अच्छी तरह से हम लोग इसका निकाल लेंगे और फिर इसको हम किसी साइड में बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसको निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए तकरीबन रख देंगे और उसके बाद रखने के बाद हम इसको पानी हम लोग किसी बर्तन में लेंगे और उस पानी में इन भल्लों को डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इनको भिगोए रहने देंगे। पानी में भिगोने के थोड़ी देर के बाद 5 या 10 मिनट के बाद हम लोग इसका पानी इस तरह से हाथों की मदद से निचोड़ेंगे और अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद हम इसको साइड पर रखते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि इसमें ज़रा भी पानी ना बाकी रहे और याद रहे कि फ्राई करने के फ़ौरन बाद हम लोग इसको पानी में नहीं डाल देंगे। उससे हमारे जो दही भल्ले हैं वो अंदर से सख्त रह जाएंगे। फ्राई करने के थोड़ी देर बाद हम इसको रखेंगे और उसके बाद इस पानी में शामिल करेंगे। फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ दही लेंगे और उसको अच्छी तरह से हम लोग बीट कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो आप लोग किसी चम्मच की मदद से भी उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप लोग दही में पानी भी शामिल कर लें। बहुत ज़्यादा गाढ़ी दही हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छी तरह से हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे या अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे दही थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी।
अब इसके बाद हम लोग जो हम लोगों ने भल्ले तैयार किए थे, हम लोग किसी बर्तन में इस तरह से उसकी बेस बनाएंगे। इस तरह से हम लोग उसको सेट करेंगे किसी बर्तन में। और फिर इसके बाद जो हम लोगों ने अच्छी तरह से बीट की थी, या हमने जिस दही को मिक्स किया था, हम लोग वो दही दही भल्लों के ऊपर डालेंगे। दही की कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी पतली दही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। अब इसके ऊपर हम लोग हरी मिर्चों और पुदीने से जो तैयार की हुई आम चटनी होती है, वो चटनी मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी डाली। इसके बाद मैंने इसमें लाल टमाटो केचप शामिल की। आप लोग कोई भी केचप इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप के बाद मैंने यहाँ पर आलू बुखारे और खजूरों से तैयार की हुई जो चटनी थी, जो कि मैं आपको अपनी पिछली रेसिपी में बता चुकी हूँ, आप लोग वो इसमें शामिल करें। फिर इसके बाद मैंने इस पर प्याज शामिल की। बारीक कटी हुई प्याज मैंने यहाँ पर इसके ऊपर डाली है, और इसके अलावा मैंने इसमें हरी मिर्च बारीक काट कर वो डाली है। फिर इसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मसाले शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच चाट मसाले का शामिल किया है। यहाँ पर हमारे मज़ेदार से दही भल्ले तैयार हैं, जो कि रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। और आखिर में गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।